नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का प्रसारण 30 अप्रैल को होना है। इसको लेकर भाजपा की ओर से पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में तैयारी की गई है। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय और प्रत्येक बूथ में भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग मन की बात कार्यक्रम को देखेंगे और सुनेंगे। इसके लिए भाजपा जिला कमेटी की ओर से जगह जगह एलईडी स्क्रीन और रेडियो की व्यवस्था कराई गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, लोकसभा प्रभारी संजय पांडे और पूर्व विधायक जवाहरलाल बांद्रा ने जिला कार्यालय में पत्रकारों को सारी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि आज शाम को दीप जलाकर कल के कार्यक्रम के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। 30 अप्रैल को चाईबासा में रविंद्र भवन, महिला कॉलेज और गुटूसाई में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण लोग देखेंगे और सुनेंगे। मन की बात प्रत्येक 3 बूथ मिलाकर एक कार्यक्रम तय किया गया। एक जगह जो पूरा जिला में 1284 बूथ है, सभी बूथों पर कार्यक्रम तय किया गया है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के 3 जगह कार्यक्रम बृहद पैमाने पर किया जाएगा। एक रविंद्र भवन, दूसरा महिला कॉलेज और तीसरा गुटूसाही में, जो तीनों की संख्या काफ़ी संख्या में होगी। ऐसे प्रत्येक बूथ पर हमारा कार्यक्रम होगा। सभी को पता है कि ये 100वां संस्करण है। शुरू में थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है, लेकिन हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। कुछ जगह हम लोगों ने रेडियो उपलब्ध कराया है। रेडियो के माध्यम से भी मन की बात लोग सुन रहे हैं। सभी को पता है कि 1284 बूथ हैं। सभी प्रखंडों के में हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था किया है कि अधिक से अधिक जगह ये कार्यक्रम सुना जाए। ये पहली बार है कि कोई राष्ट्रीय नेतृत्व जनता से सीधे संवाद कर रहा है। देश का प्रगति क्या हो रहा है, देश की समस्या क्या है, क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, ये सब पर यदि कोई प्रधानमंत्री पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से या अन्य प्रसारण के माध्यम से जन जन तक यदि पहुंचाने का, अपनी बातों को पहुंचाने का, सरकार की बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुवा के द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव जांटा स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम समाधि स्थल में उनकी धर्मपत्नी मालती गिलुवा द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसके बाद पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़, भाजपा नेता पवन शंकर पांडे, ललित मोहन गिलुवा पुत्र अमित गिलुवा, अंकित गिलुवा, राम कोड़ा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोगों ने बारी बारी कर श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन धारण कर स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ ने कहा कि पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुवा का निधन पार्टी नहीं पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने समाज के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा 2 बार सांसद एवं 2 बार विधायक रहे। उनके द्वारा देखे गए सपनों को साकार करना हमारा कर्तव्य है। आश्चर्य लगेगा कि IIM रोहतक इस पे एक सर्वे किया कि मन की बात का सर्वे में, तो लगभग आपको वहाँ से जो सर्वे आया 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नियमित मन की बात को देखते हैं और सुनते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे ज़िले में जो लाइब्रेरी मैन के रूप से विख्यात है संजय कच्छप जी, जिनका बचपन गरीबी में बीता, जिनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए साधन नहीं था और साधन विहीन होते हुए भी उन्होंने पढ़ने का काम किया, और जिसने जीवन में ठान लिया कि मैं ऐसे बच्चे जो पढ़ने में अक्षम हैं, ऐसे लोगों को मैं व्यवस्था देने का काम करूंगा, मैं पुस्तक देने का काम करूंगा। ऐसे बहुत सा लाइब्रेरी पुस्तक दे करके उन्हें खुलवाने का काम किया और
इस व्यक्तित्व को भी आज संजय कच्छप जी को पूरे भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग जानते हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस व्यक्तित्व को उभारने का काम किया है, निभारने का काम किया है। और ऐसे व्यक्तित्व को देखकर लोग प्रेरणा से अभिभूत होकर चाहते हैं कि हम भी कुछ समाज के लिए काम करें, कुछ व्यक्ति के लिए काम करें। तो ये प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष कोलाम के स्वाभिमान नेता और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद, चक्रधरपुर विधानसभा में 2 बार विधायक, एक निष्ठावान कार्यकर्ता कि आज द्वितीय पुण्यतिथि पर हम सभी कार्यकर्ता आज दीप स्मृति भवन में उपस्थित हुए हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए। आज इस श्रद्धांजलि सभा में खास करके लक्ष्मण गिलुआ एक ट्राइबल क्षेत्र से आने के बाद जिन्होंने पार्टी के विचार को अपने अंगीभूत करके समाज के प्रति जो अपना निष्ठा का परिचय देते हुए और पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, और जिसका जो देन है आज पार्टी के संगठन में, आज बहुत अधिकतर से अधिकतर शायद ग्रामीण क्षेत्र से भी और शहरी क्षेत्र से भी कई कार्यकर्ता उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार, उनके संस्कार कारण लक्ष्मण गिलुआ जी ये बहुत मूल्यवासी थे। सबके साथ मिल करके हमेशा कंप्रोमाइज एटीट्यूड से काम करते थे, जिसके कारण सभी लोग उनको सम्मान करते थे। और वैसे व्यक्तित्व की श्रद्धांजलि है। और इन्होंने खास करके इस क्षेत्र में सांसद रहे, विधायक रहे, खास करके चक्रधरपुर को एक ऐतिहासिक चीज़ दिया है जो आज फ्लाईओवर पर हर लोग चलते हैं, और वो हमें जीवन भर स्मरणीय रहेगा। और उस कम से कम सारे लोग उसको कोई भी रोड में फ्लाईओवर में चलता है तो उनको कम से कम याद करता है, और वो कभी हमारे मन से हट नहीं सकते। उनका जो विचार था, उनकी जो कार्य पद्धति थी, उनके जो कुछ अधूरे सपने था, परंतु कोरोना की जो द्वितीय फेज आया, ऐसे विकट परिस्थिति में उनका आकस्मिक निधन हो जाना हम सभी के लिए बहुत तकलीफ था, क्योंकि वो बहुत कुछ छूट गया उनसे जो करना था। परंतु हम सभी कार्यकर्ता आज श्रद्धांजलि पर झारखंड जनरल कामगार यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष और झींकपानी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने आज तालाबुरु रेलवे लाइन में काम करने वाले मजदूरों के बीच जाकर उनका मजदूरी के बारे में जानकारी ली। पूछने पर पता चला कि रेजा को 220 रुपए और कुली को 270 रुपए दिया जाता है। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा तय मजदूरी से काफी कम है। वर्तमान में 480 रुपए मजदूरी है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में पलायन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अगर सरकारी काम में भी मजदूरी ईमानदारी से मिल जाए तो आधा पलायन रुक जाएगा, मगर इस पर सरकार काम नहीं कर रही है। मजदूरों को उनका मजदूरी के लिए श्रम आयुक्त को पत्र लिखा जाएगा। है कि इन लोगों को रेजा को 220 रुपया और जो कूली का काम करते हैं 270 रुपया और जो मिस्त्री काम करते हैं 300-400 इस तरह का दिया जा रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि अभी पूरे झारखंड में पलायन एक गंभीर मामला बना हुआ है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर मजदूरों को नहीं मिलने कारण से ये लोग दूसरे राज्यों पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मजदूरी सही रूप से, और जब यहाँ मजदूर काम करते हैं तो उनको क्या मजदूरी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो इस पर जो है श्रम विभाग ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नतीजा है कि मजदूरों को उसका हक नहीं मिल पाता है। आज के महंगाई के हिसाब से अपना घर का जो है खर्चा नहीं चला पाता है। आज केंद्र सरकार का जो काम में 480 रुपया मिलना है, लेकिन 480 रुपया तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो है आपका 220 रुपया इस तरह से काम लिया जाना, ये खुलेआम मजदूरों का लूट है। हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं, यहाँ के डीआरएम से कहना चाहते हैं कि यह जो रेल लाइन में काम करने मजदूर हैं, इन मजदूरों का एक जांच किया जाए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के यहाँ न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन हो रहा है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम।
नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी में संचालित हो रहे जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए आज 17 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। नामांकन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए 5,614 परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन आज परीक्षा में 4,636 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। परीक्षा के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया था। जिले के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित किए गए पुलिस पिकेट और सीआरपीएफ कैंपों में बिजली की सुविधा एक बड़ी चुनौती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की पहल पर 13 पिकेट और कैंप में सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट लगाया जा रहा है। केंद्रीय विशेष सहायता मद से क्रियान्वित योजना के तहत चिन्हित किए गए स्थानों पर 25 केडब्ल्यूपी ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट निर्माण कार्य शुरू किया गया है। 7 स्थानों पर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और 6 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारंभिक स्थिति में है। सोलर के जरिए बिजली की व्यवस्था होने से पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को रात में भी अपना कार्य करने में सुविधा होगी। अवैध रूप से बालू और गिट्टी का कारोबार करने वाले माफियाओं के खिलाफ चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी रीना हासदा द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चक्रधरपुर के केनाल रोड में अवैध रूप से जमा किए गए गिट्टी और बालू को अनुमंडल पदाधिकारी रीना हासदा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी की मौजूदगी में जब्त कर चक्रधरपुर थाना भिजवा दिया गया है। मालिक का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर के केनाल रोड में अवैध रूप से भारी मात्रा में गिट्टी और बालू की जमाखोरी की गई थी, जिसकी सूचना चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी रीना हासदा को मिली। सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से जमा किए गए गिट्टी और बालू को जब्त कर लिया गया। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद सभी गिट्टी बालू कारोबारी भूमिगत हो गए हैं। जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर और सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। नीति आयोग के मानदंडों के आधार पर विभिन्न आंकड़ों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ क्षेत्रों में उपलब्धि कम है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विशेष कार्य योजना बनाकर कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करें और 100% लक्षित समूह को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दें। नीति इंडिकेटर्स के मुताबिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले का 7वां स्थान है, जबकि एनीमिया मुक्त कार्यक्रम में जिले को पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बैठक के दौरान सीएस ने बताया कि 5 से 59 माह के बच्चों के आईएफए सिरप का आच्छादन कम है। लक्ष्य पूरा करने के लिए 5 से 20 मई तक विशेष अभियान चलाकर 100% बच्चों को आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।